हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे? दैनिका, प्रीत, राघव, लाविश, अमन स्वामी, मनन सैनी, विनय प्रताप, निशा सैनी, जिया सैनी, कृतिका सैनी, जोगेंद्र, गुलशन यादव, विनीशा यादव, युविका शुक्ला, राजीव स्वामी। चलिए बच्चों, जुड़ जाइए फटाफट से। स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश की क्लास। और कल मैंने आपको पढ़ाया था आपकी रीडर का फर्स्ट चैप्टर, माय न्यू अम्ब्रेला। एक गर्ल होती है जिसके घर में उसके लिए एक न्यू अम्ब्रेला लाया जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है कि अब मेरा न्यू अम्ब्रेला आ गया है। तो हे भगवान, जल्दी से बारिश आ जाए ताकि मैं अम्ब्रेला को लेकर के बाहर घूमने जाऊं। अब जब मैं बाहर घूमने जाऊंगी तो पेरेंट्स मुझे मना करेंगे, है ना? लेकिन मैं कोई छोटी बच्ची थोड़े हूँ, मैं तो अब बड़ी हो गई हूँ, है ना? मैं तो जैसे बड़ी औरतें जाती हैं ना अम्ब्रेला को लेकर बाहर, ऐसे ही मैं भी अपने अम्ब्रेला को लेकर के बाहर जाऊंगी। ठीक है? तो माय न्यू अम्ब्रेला, माय न्यू अम्ब्रेला। ठीक है? चलिए एक बार दोबारा से बता देती हूँ पोएम को, फिर इसके अपन वर्ड मीनिंग सॉल्व करते हैं और उसके बाद में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर सॉल्व। ठीक है? डीमपाल, मोहित, अच्छा डीमपाल है, डिम्पल है, मोहित, हिमांशु, राजीव, शाबाश बच्चों, फटाफट जुड़ा करो, है ना? क्लास में 5 मिनट पहले रेडी हो जाया करो। चलिए देखिए, मैंने कल पोएम को बोर्ड पर राइट करवाया था ना? तो जिन बच्चों के पास में बुक्स हैं वो बुक्स ओपन कर लो, और जिनके पास बुक्स नहीं है तो मैंने कल बोर्ड पर राइट करवाया था, अपनी नोटबुक्स ओपन कर लो ताकि आपको भी समझ में आता रहे कि मैम कहाँ पढ़ रही हैं। ठीक है? चलिए, और साथ के साथ बोलते भी रहा करो ताकि जो नए वर्ड्स आए हैं आप उनको बोलना सीखो। ठीक है? I have a new umbrella. I have a new umbrella. मेरे पास एक न्यू अम्ब्रेला है। अब न्यू अम्ब्रेला कैसा है? अ ब्राइट रेड, ब्राइट मीन चमकीला, रेड मीन लाल, चमकीले लाल रंग का न्यू अम्ब्रेला। मेरा न्यू अम्ब्रेला कैसे कलर का है? ब्राइट रेड कलर का है। अ न्यू रेड सिल्क अम्ब्रेला, कैसा कपड़ा है उसका? सिल्क का कपड़ा है। आई विश दैट इट वुड रेन, आई विश मैं चाहती हूँ, आई विश मैं चाहती हूँ, इट वुड रेन काश बारिश हो जाए, काश बारिश हो जाए। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं उनको मैं बता रही हूँ, आपकी रीडर बुक है बेटा, इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ मैं। जिन बच्चों ने बुक्स परचेज नहीं की है, बुक्स परचेज कर लें। ठीक है? हाँ जी। तो लड़की विश कर रही है कि हे भगवान, अब तो बारिश कर दो जल्दी से, मैं मेरे छाते को लेकर के बाहर निकलूं। एंड देन आई कुड गो वॉकिंग, ताकि मैं बाहर घूम सकूं। जस्ट लाइक अ लेडी वॉकिंग, कैसे चलूंगी बाहर जाकर के? जैसे कि एक लेडी चलती है, जैसे कि एक लेडी चलती है, ऐसे ही मैं भी चलूंगी। अ ग्रोन अप लेडी वॉकिंग, ग्रोन अप लेडी कैसी होती है?
बड़ी उम्र की औरतें जो होती हैं मैं तो उनकी तरह चलूंगी। छोटी सी बच्ची है वो, है ना, जैसे हम बच्चों को अपने मम्मा पापा की तरह से काम करने का शौक होता है कि जैसे मम्मा पापा काम करते हैं, घर में बड़े लोग काम करते हैं, वैसे ही हम करेंगे। तो यहाँ पर भी ये बच्ची चाहती है कि जैसे बड़ी औरतें छाता लेकर के चलती हैं, बाहर घूमती हैं बारिश में, मैं तो उनकी तरह से चलूंगी। अवे, दूर, कहाँ जाऊंगी? दूर चली जाऊंगी। वे डाउन द लेन, लेन होता है गली, कि हमारी जो गली का रास्ता है, गली के रास्ते से मैं तो दूर तक घूम के आऊंगी। I could not step in पुडल, पुडल होता है जो बड़े बड़े गड्ढे बने हुए रहते हैं ना, उनमें पानी भर जाता है, तो वो कहती है मैं तो पुडल्स में नहीं घुसूंगी, कि मैं पुडल में नहीं घुसूंगी क्योंकि मैं तो बड़ी हो गई हूँ, है ना। अपने मन में वो सोच रही है कि जैसे बड़ी औरतें जाती है ना साइड में से निकल करके, तो मैं तो ऐसे साइड में से चलूंगी, मैं कोई पुडल में थोड़ी घुसूंगी जा करके। द शाइनी टेम्पटिंग पुडल, पुडल तो जो होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही अच्छा होता है, टेम्पटिंग होता है, जिसे देख करके मन खुश हो जाए। बहुत सारा पानी भरा रहता है तो उसे देख करके मन खुश हो जाता है ना। तो वो उसमें जो पानी भरा रहता है, पानी चमकता रहता है उसका, तो उस पानी को देख करके मन खुश हो जाता है। नो लेडी वॉक्स इन पुडल्स, कोई भी लेडी पुडल्स में नहीं चलती है, कोई भी लेडी पुडल्स में नहीं चलती है। तो जब कोई भी लेडी पुडल्स में नहीं चलती है तो मैं भी उसके अंदर नहीं चलूंगी, क्योंकि मैं भी तो उनकी तरह बड़ी हो गई हूं ना, तो मैं भी नहीं चलूंगी। देन टर्न एंड गो होम, फिर जब मैं पूरा घूम लूंगी तो मैं वापस लौट करके घर आ जाऊंगी। ठीक है बच्चों, सो अगेन मैंने पोएम को रिवाइज कर दिया है और अब हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ वर्ड्स और उनके मैं मीन आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, नए वर्ड्स हैं तो आप उनके मीनिंग्स नोट कर लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे क्या करो, एक तो सभी बच्चे डेट मेंशन करो, उसके बाद में चैप्टर फर्स्ट और फिर चैप्टर का नेम माय न्यू अम्ब्रेला। राघव, राघव, राघव बेटा सिट प्रॉपर्ली फर्स्ट। राघव, यू आर सिटिंग? राघव, आर यू सिटिंग बेटा? अच्छा, हाउ आर यू सिटिंग? चलिए, चैप्टर का नेम मेंशन कर लो, उसके बाद में लिखेंगे वर्ड मीनिंग। मैं इसे थोड़ा इरेज करूंगी बेटा, इसे मुझे इरेज करना पड़ेगा ताकि मुझे थोड़ा सा बोर्ड मिल जाए, है ना, बोर्ड कम पड़ता है फिर को। माय न्यू अम्ब्रेला, माय न्यू अम्ब्रेला। ठीक है, अब हम लिखेंगे वर्ड और उनके मीन। इधर लिखेंगे वर्ड और इधर लिखेंगे मीन। बेटा क्योंकि आप लोग देखो काफी लंबा गैप आ गया ना पढ़ाई के बीच में, काफी लंबा गैप आ गया ना, बीच में पढ़ाई नहीं कर पाए हो, है ना, तो मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी मीन राइट करवा रही हूं, तो आपको बहुत अच्छे से पोएम जो है समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ, तो नंबर 1 लिखेंगे सबसे पहले अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन क्या होता है? छाता। अम्ब्रेला मीन छाता। सेकंड नंबर नोट करेंगे ब्राइट, BRIGHT। बेटा जो वर्ड आप लिख रहे हैं उनको सभी बच्चे स्पेलिंग को बोल बोल करके लिखो। BRIGHT, ब्राइट, ब्राइट मीन
चमकीला। तो आप राइट करोगे तभी आपको लर्न हो जाएंगे साथ के साथ ही। ये ब्राइट मीन चमकीला। विश, विश होती है इच्छा या कुछ चाहना। सॉरी, और लिखो वॉक, वॉक मीन चलना। अवे, अवे मीन होता है दूर। वे, वे मीन होता है रास्ता। लेन, लेन मीन होता है गली। एट नंबर इधर लिख रही हूं। स्टेप, स्टेप मीन कदम। PUDDLES, पुडल्स। पुडल्स को आप बोल सकते हो पोखर या बड़े पानी से भरे बड़े गड्ढे। पानी से भरे जो बड़े गड्ढे होते हैं ना, वो हो सकते हैं। 10 नंबर लिखेंगे शाइनी। शाइनी मीन चमकदार। टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मतलब होता है आकर्षक या मोहक। टर्न मीन मुड़ना। अगेन मीन दोबारा। ये लो बच्चों, ये सारे वर्ड मीनिंग मैंने राइट करवा दिए हैं जो इस चैप्टर में आए हैं, जो न्यू हैं। अच्छा, एक और भी लिखना आप,
एक आया है ग्रोन अप लेडी। ग्रोन अप लेडी क्या होती है? बड़ी महिला या औरत। ठीक है, बस अब मेरे सारे के सारे जो हैं वर्ड मीनिंग आपको राइट करवा दिए हैं। इतने ही वर्ड मीनिंग आए हैं, तो नोट कर लो आप सभी बच्चे इनको। बोल बोल करके लिखना है बच्चों आपको, ठीक है? हाँ, बोल बोल करके नोट कर लो। जिन बच्चों ने राइट कर लिया है उन बच्चों को बैठना नहीं है, उनको रिवाइज करना है। अगर किसी बच्चे ने राइट कर लिया है वर्ड मीनिंग को तो इनको रिवाइज करो बेटा। सभी बच्चे बुक्स भी परचेज करो, है ना, ताकि बुक से पढ़ने में इजी रहेगा, समझना भी इजी होगा। और पता है बच्चों, आज आपको होमवर्क में, ये तो आपको पता है कि मैम वर्ड मीनिंग राइट और लर्न करना बताएंगी, लेकिन साथ में आज आप सभी बच्चों को अपना अपना अम्ब्रेला बनाना है। ठीक है, आपको कैसा अम्ब्रेला पसंद है, सभी बच्चे अपना अपना अम्ब्रेला बनाएंगे, बना लेंगे, सुंदर सा अम्ब्रेला बनाएंगे। और नेक्स्ट क्लास जब इंग्लिश की होगी तो मैं आप लोगों का अम्ब्रेला चेक करूंगी और देखूंगी कि सबसे सुंदर अम्ब्रेला किसने बनाया है। ठीक है, हाँ, किसी को कलरफुल अम्ब्रेला पसंद है तो किसी को एक ही कलर, कोई रेड कलर पसंद करता है, कोई येलो, कोई पर्पल, कोई ब्राउन कलर पसंद करता है। तो जैसा भी, जो भी कलर आपको पसंद है, देखते हैं सबसे अच्छा, सबसे सुंदर अम्ब्रेला किसका बनता है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना अपना अम्ब्रेला बनाएंगे और लिखेंगे उसमें टाइटल माय न्यू अम्ब्रेला, यानी कि आप सभी भी अपना एक नया अम्ब्रेला बनाएंगे। ठीक है, हाँ। रिटर्न बेटा, रिटर्न राइट हो गया है बच्चों? लाविश नहीं हुआ? अमन, रिटर्न बेटा राइट हो गया है? ओके, अंशु का भी हो गया है, राजीव का हो गया है, जिया का भी हो गया है। ठीक है, मनीष ने कर लिया, शाबाश। अनुष्का ने कर लिया, जोगेंद्र ने भी कर लिया है, गुलशन ने कर लिया, अंशु ने भी कर लिया है। ओके, विनीशा, डिम्पल, दैनिका, कहाँ गायब हो जाते हो बेटा? अपने वीडियोस ऑन रखा करो। अगर मैम आपको दिखाई नहीं दे और सिर्फ मैम पढ़ाए जाए तो आपको मज़ा आएगा क्या पढ़ने में? नहीं आएगा ना। तो मैम को भी अच्छा नहीं लगता है जब आप वीडियो ऑफ करते हो। हाँ, वीडियो ऑन रखा करो अपना। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं एक। क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं। छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा देती हूँ, है ना। उनमें कुछ नहीं करना, आपको टिक लगा करके सही आंसर बताना है कि सही आंसर कौन सा है। ये इरेज कर दूं, इधर से इरेज कर दूं ना। हाँ, ये तो राइट कर लिया आप सभी ने।
देखिए, अब आपके चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए नंबर क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि बताओ इनमें से कौन सा ठीक है ना। तो हमें सही ऑप्शन को चूज करना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, देखो, व्हाट डज द स्पीकर विश फॉर? व्हाट डज द स्पीकर विश फॉर? जो पोएम को बोल रहा है, जैसे मैं आपको बोल के बता रही हूं, तो ये जो स्पीकर है ये क्या विश कर रहा है? क्या विश कर रहा है बताओ? छोटी बच्ची क्या विश कर रही है जिसके पास न्यू अम्ब्रेला आ गया है कि हे भगवान जल्दी से बारिश हो जाए? तो क्या विश करती है वो? ऑप्शन नंबर ए है आपका, the sun to shine, the sun to shine। क्या बच्ची चाहती है कि सूरज चमके जोर से? क्या बच्ची चाहती है कि सन शाइन करे? the rain to fall, the rain to fall। या बच्ची चाहती है कि जोरों से बारिश आ जाए? या फिर वो क्या चाहती है? द रेन टू स्टॉप। द रेन टू स्टॉप। वो चाहती है कि बारिश बंद हो जाए। द विंड टू स्टॉप। या वो चाहती है द विंड टू स्टॉप। क्या चाहती है बच्ची बताओ? सॉरी, बताओ बच्ची क्या चाहती है? What does the speaker wish for? स्पीकर यानी कि जो बच्ची है वो क्या चाहती है? The sun to shine, सूरज चमके। सन मीन सूरज, शाइन मीन चमकना, सूरज चमके। या फिर वो चाहती है द रेन टू फॉल, बारिश हो जाए। या वो चाहती है द रेन टू स्टॉप, बारिश बंद हो जाए। या वो चाहती है द विंड टू स्टॉप, यानी कि हवा बंद हो जाए। हाँ, मनन ने बिल्कुल ठीक बताया है, द रेन टू फॉल। बच्ची चाहती है कि बारिश हो जाए। सो आवर बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए, 1 ही क्वेश्चन आप राइट कर पाओगे, है ना? जितना राइट कर पाओ उतना ही लिख के दूंगी ना। आप इतना ही लिख पाओगे, इतना ही नोट कर पाओगे। तो आप सभी बच्चे नोट कर लीजिए। सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए। What does the speaker wish for? The sun to shine, the rain to fall, the rain to stop, the wind to stop. So, speaker wants the rain to fall. क्या चाहता है स्पीकर? कि बारिश हो जाए, क्योंकि उसके पास में क्या है? अम्ब्रेला है। तो अम्ब्रेला को लेकर के बारिश में जाना है, तो बारिश हो जाए जल्दी से। सॉरी,
रिटन बेटा। अब आज का होमवर्क नोट कर लीजिए आप। होमवर्क में क्या करना है बच्चों, यहां मेंशन कर रही हूं होमवर्क। एक तो आपको करना है राइट एंड लर्न वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग राइट लर्न करने हैं। दूसरा क्या करना है, रीड द पोयम। और क्या करना है, ड्रॉ एन अम्ब्रेला। ड्रॉ एन अम्ब्रेला। ठीक है, ये आपका होमवर्क है जो नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगी। और सभी बच्चे पोएम को अच्छे से पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग राइट करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, एक बार में बच्चों लर्न नहीं होता है, वर्ड मीनिंग को बार बार रिवाइज करेंगे तो वो आपको लर्न होंगे, है ना। बार बार आप उनको रिवाइज करो, बार बार उनको बोल करके देखो, पोएम को भी बार बार पढ़ो। ठीक है, तो जो न्यू वर्ड्स आए हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, नए जो वर्ड्स आते हैं उनको बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हम उन्हें पहली बार पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उन्हें बार बार बोलते हैं तो वो जो है यूजुअल हो जाते हैं, हम हैबिचुअल हो जाते हैं उन वर्ड्स को लेकर के। ठीक है, तो आप इनको वर्ड मीनिंग को बार बार बोल करके इनको लर्न करो। ओके बच्चों, सो सभी बच्चे अपना अपना अम्ब्रेला बनाएंगे। ठीक है, चलिए फिर कंपटीशन करवाएंगे क्लास में कि किसका अम्ब्रेला सबसे ज्यादा सुंदर होगा। ठीक है, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड बताऊंगी अम्ब्रेला को देख करके कि किसका अम्ब्रेला फर्स्ट आया है, किसका सेकंड और किसका थर्ड। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।